आबिर का अजाब। गांव की जिंदगी एक दूर दराज गांव था जहां आबिर नामी शख्स रहता था। वो एक जमींदार का बेटा था, लेकिन अपने वालिद की वफात के बाद वो अपनी दौलत और जमीनों का अकेला वारिस बन गया। शुरू में आबिर निहायत नेक और दीनदार था, लेकिन वक्त के साथ उसके दिल में गुरूर और दौलत की मोहब्बत पैदा होने लगी। आबिर ने गांव में अपनी चालाकी और मकारी से मशहूर होना शुरू कर दिया। वो लोगों को कर्ज देता, लेकिन इतनी ज्यादा सऊद की शर्त रखता कि गरीब किसान अपनी जमीनें भी उसके हवाले करने पर मजबूर हो जाते। बीवाओं और यतीमों की जायदादों पर नाजायज कब्जा करना उसका मामूल बन गया। गांव के लोग उसके जुल्म और सितम से परेशान थे, लेकिन उसके माल और दौलत के सामने बेबस थे। गुनाहों का सिलसिला। आबिर की हिर्स बढ़ती जा रही थी। वो झूठ है बोलने, धोखा देने और जुल्म करने में कोई झुझक महसूस न करता था। लोग उससे दूर रहने की कोशिश करते, लेकिन उनकी जरूरियात उन्हें बार बार उसके दरवाजे पर ले आते। आबिर ने अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल किया, चाहे वो नाजायज ही क्यों ना हो। पहला इशारा। एक रात आबिर ने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में एक बुजुर्ग शख्स सफेद लिबास पहने इसके सामने आया और कहा, आबिर, तुम अल्लाह के गजब को दावत दे रहे हो। तुम्हारे गुनाह तुम्हें हलाकत की तरफ ले जा रहे हैं। तौबा करो, वरना तुम पर अजाब नाजिल होगा। आबिर ये ख्वाब देखकर हड़बड़ा कर उठा, लेकिन उसने उसे ज्यादा संजीदगी से न लिया। वो अपने मामूलात में मसरूफ रहा और गुनाहों का सिलसिला जारी रखा। अजाब के आसार। चंद महीने बाद गांव में गैर मामूली हालात पैदा होना शुरू हो गए। गांव की जमीनें खशिक हो गईं, पानी के जखायर खत्म होने लगे और फसलें सूखने लगें। गांव के लोग परेशान हो गए, लेकिन आबिर ने उस मौका को भी फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल किया। उसने किसानों से उनकी जमीनें, मवेशी बहुत कम कीमत पर खरीद लिए, ये कहकर कि वो उनकी मदद कर रहा है। दरहकीकत वो उनकी बेबसी का फायदा उठा रहा था। दूसरा ख्वाब। एक रात फिर वही बुजुर्ग शख्स आबिर के ख्वाब में आया और कहा, आबिर, ये कहत अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए तनबिया है। अगर तुम बाज ना आए तो तुम्हारी बर्बादी यकीनी है। लेकिन आबिर ने इस ख्वाब को भी नजरअंदाज कर दिया और अपनी चालाकियों में मसरूफ रहा। आबिर का अजाब। हिस्सा दो। अल्लाह का गजब। एक दिन गांव में अजीब व गरीब हादिसात पेश आने लगे। दिन के वक्त अंधेरा छा गया, आसमान सर्ख हो गया और खौफनाक तूफान ने गांव को अपनी लपेट में ले लिया। लोग घरों में दबक गए, लेकिन आबिर अपने आलीशान महल में बैठा अपने खजाने गन रहा था। अचानक एक जोरदार बजली कड़की और आबिर के महल पर आ गई। महल लम्हों में जमीन बोस हो गया और आबिर मलबे तले दब गया। लेकिन ये अजाब का सिर्फ आगाज था। दौलत का खात्मा। जब गांव वालों ने महल के मलबे को साफ करने की कोशिश की तो एक अजीब मंजर देखने को मिला। आबिर का जिस्म जल चुका था और उसके तमाम खजाने राख में तब्दील हो चुके थे। जो लोग आबिर की दौलत के लालच में थे, वो ये मंजर देखकर कांप उठे। अबरत की दास्तान। आबिर की मौत गांव के लिए एक अबरत बन गई। गांव के बुजुर्गों ने सबको जमा किया और कहा, देखो, अल्लाह ने आबिर को उसके गुनाहों की सजा दी। हमें अपने आमाल दरस्त करने चाहिए और हमेशा हक पर कायम रहना चाहिए। गांव के लोगों ने इज्तिमाई तौर पर अल्लाह से माफ़ी मांगी और अपनी जिंदगियों को दुरुस्त करने का अहद किया। सबक। आबिर की कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनियावी दौलत और ताकत कुछ भी है नहीं अगर इंसान के अमाल खराब हों। अल्लाह सब कुछ देखता है और हर गुनाह का हिसाब जरूर होता है। हमें अपनी जिंदगी में नेकियों का रास्ता अपनाना चाहिए और गुनाहों से बचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है।